गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, कल की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड आपको मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल दिए थे, तो आई होप आपने किए होंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अपनी क्वेरीज पूछते हैं वो प्लीज़ पर्सनल नंबर पे या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ना पूछ के आप अपने ग्रुप में पूछा करें। जिससे क्या होगा कि और भी जो बच्चे हैं उनको भी नए क्वेश्चनों के बारे में पता लगेगा और एक के साथ काफ़ी बच्चे हैं उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये मैं यही कहूँगा कि आगे से आप अपने ग्रुप के अंदर ही क्वेश्चन पूछें। देखिएगा, कल हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की थी। और बच्चों, डिफरेंशिएशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एक फंक्शन की जो वैल्यू है दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन से। जैसे y पर फंक्शन y की वैल्यू है वो फंक्शन x पे डिपेंड कर रही है तो dy/dx इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक दो एग्जांपल हैं जो बच्चों ने भेजे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन आया है कि सर sin 3x के लिए डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं d/dx sin 3x। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जो sin 3x है हमें पता है ये एक्चुअल में अभी हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं या x कंसीडर कर लेते हैं। तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, यानी sin थीटा कितना हो गया, cos थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, 3x है। क्लियर। अब देखिएगा, ये जो रिमेनिंग है इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। कैसे, d/dx 3x, इसका भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये ध्यान रखना, अगर अकेला x होता है तो उस टाइम तो 1 हो जाता है, जरूरत नहीं होती। तो यहां से देखिएगा cos 3x into 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और x के लिए कितना होता है, 1 होता है, यानी ये कितना हो गया 3 cos 3x। क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। किसी ने पूछा है यहाँ पर अगर जैसे 5x है तो 5x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। एक पूछा है किसी बच्चे ने कि सर क्वेश्चन है कि sin x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा। क्लियर। यानी आपको फाइंड करना है d/dx sin x3। तो देखिएगा, मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ अगर ये वाला आपको मेथड समझ में आया है तो आपको उसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, सबसे पहले हम इस कंप्लीट sin x 3x का करेंगे, उसके साथ साथ हम किसका करेंगे, इस x3 का अलग से और करेंगे। तो देखिए sin x3 का कितना हो जाएगा, देखिएगा cos x3, ये तो sin थीटा का हो गया। अब x3 का कितना हो जाएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों n into x की पावर n-1, यानी 3 into x की पावर 3-1। क्लियर। तो ये कितना हो गया, 3x² into cos x3, that is the differentiation of sin x3। क्लियर। तो बच्चों ने ये दो क्वेश्चन पूछे थे। और भी अगर आपको किसी दूसरी बुकों में या किसी आपकी सीट वगैरह में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको कमेंट करना। अब देखिएगा, जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो नोट कर लेंगे, जिसके लिए एक बार नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक मैथ के अंदर चल रहा है और फिर हम कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन भी मैथ का एक पार्ट है। मैथ के अंदर आप इसको पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर फिजिक्स में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो फिजिक्स के अंदर हम उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो देखिए, इंटीग्रेशन जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। यानी इंटीग्रेशन को जो हम
एक तो सिंबल होता है, इस तरह से नोट करते हैं। जैसे कोई भी आपके पास y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो जब हम dy अपॉन dx लिखते हैं तो वो कितना आता है आपके पास 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकल के आता है। अगर हम इस 2x को वापिस से इंटीग्रेशन कर दें, अगर 2x का वापिस से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वापिस से आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो आपको रिसीव हो जाता है। कैसे देखिएगा, हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy इक्वल टू 2x इंटू dx, क्लियर। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये वाली इक्वेशन वापस से मिल जाती है, क्लियर। कैसे देखिएगा, अगर हम यहां पर फॉर्मूले की बात करें फॉर इंटीग्रेशन, तो जो इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट अगर हम लिख सकते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्लियर। देखिए प्लस सी, आपको कई बुकों में प्लस सी और मिल जाएगा। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है कोई भी प्लस सी, तो उसको आप लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर फिजिक्स के अंदर कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी dy का इंटीग्रेशन कितना हो गया, y इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन, यानी 2 तो कांस्टेंट हो गया, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो यहाँ से कितना हो गया 2x² अपॉन 2। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज x², यानी अगेन आपके पास है वही इक्वेशन आ गई। यानी अगर किसी भी इक्वेशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे ये हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या बन गया आपके पास रिजल्टेंट हो गया। अगर इस रिजल्टेंट का वापस से आप इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको वापस से क्या होगा, ओरिजिनल इक्वेशन रिसीव हो जाती है। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो पहला फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और आपसे पूछा जाता है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये हमने कल पढ़ा था n x की पावर n-1, क्लियर। बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर मैं, कोई भी 5x की पावर 4। अब आपसे पूछा जाता है कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 4 का। देखिए 5 तो कांस्टेंट है, उसको हमने बाद में लिया x की पावर 4, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्लियर। यानी 5 × x की पावर 5 अपॉन 5, ये से कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया x की पावर 5, क्लियर। अगर आपसे दे दिया जाता है कि नेक्स्ट एग्जांपल कि 1/x², 1/x² का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 लिख सकते हैं। 1/x² का मींस क्या हो गया, x की पावर -2। तो यहां से देखिएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 +1 अपॉन -2 +1, n+1 अपॉन n+1, यानी यहां से कितना हो गया x की पावर -1 अपॉन -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x लिख सकते हैं नेगेटिव का, क्लियर। तो इस तरह से आपको ये हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, आपको √x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, क्लियर। अब इसके अलावा जो सेकंड फॉर्मूला है अगर उनकी बात करें,
बच्चों कल हमने बात की थी कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन अगर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं x की रिस्पेक्ट में, a क्या है यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ax हो जाता है। ठीक है, आप प्लस में c लिखें या ना लिखें उससे कोई बात नहीं है। तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही वेरिएबल क्या होता है यहाँ पर आ जाता है। क्लियर? जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द 7by, तो इसका कितना हो जाएगा 7y। क्लियर? लेकिन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का कितना होता है 0, जैसे हमने क्या कहा कल b/dx, अगर हम a का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर? तो इंटीग्रेशन में 0 नहीं होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये सेकंड फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। क्लियर? अब देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको कि यहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं x की पावर 0 into dx, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो कितनी होती है 1, और 1 को अगर हम dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखिएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर? यहां से कितना होगा x की पावर 1 यानी x। क्लियर? तो एक सेकंड थर्ड फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नेट फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना आप। ठीक है ना? देखिएगा कई बच्चे क्या होते हैं कि नोटबुक वगैरह नहीं रखते साथ में, पहले वीडियो देखते हैं, फिर आप अपने फोन को पहले एक रखिएगा, चाहे किसी बुक वगैरह के साथ ऐसे मतलब वर्टिकल जगह पर रखिए, और उसके साथ आप नोटबुक अपना लेके बैठे और साथ साथ लिखते रहें। ठीक है ना? जहां आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है वहां पर आप थोड़ा पॉज कर लें उसको और फिर लिख लें, लेकिन आप साथ साथ लिखें। इससे क्या होगा, आपको दोबारा टाइम बचेगा दोबारा देखने की बजाय, और नहीं समझ में आता है फिर वापस से देखिए आप उस पॉइंट को। देखिएगा नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा अगर आपको u प्लस b दो अलग अलग नंबर दे रखे हैं, उनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, हम पहले u का कर लेंगे x की रिस्पेक्ट में, प्लस b का कर लेंगे x की रिस्पेक्ट में। क्लियर? ये हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ट्रिग्नोमेट्री, या फिर एक और लेते हैं 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, log x। क्लियर? कल हमने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे, जैसे हम sin x का करते हैं, sin x dx का, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का cos x। क्लियर? अगर हम बात करें cos x dx की, तो इसका कितना हो जाएगा sin x। नेक्स्ट अगर हम बात करें sec square x dx, that will be 10x। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें cosec square x, that will be माइनस का cot x। जस्ट अपोजिट है किसके, डिफरेंशिएशन के। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट sec x 10x, that will be sec x। next that will be cosec x। देखिए मैंने फिर बोला कि आपको कई रूपों में प्लस सी मिल जाएगा, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना? सी लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ की बात है, मैथ में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनके इंटीग्रेशन। अब देखिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम, नोट कर लिए होंगे सभी ने। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रख लिया आपने। अब देखिएगा इसके अंदर एक और पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि sin 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो देखिएगा जो
अगर साइन एक्स होता है तो सीधे कितना हो जाता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर 3 साथ में है, इसका हो जाएगा माइनस कोस 3x अपॉन 3। जो नंबर है वो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड के अंदर आ जाता है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये भी आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन nx का कितना हो जाएगा माइनस कोस nx अपॉन n। क्लियर? यहाँ पे जो नंबर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, डिवाइड के अंदर। क्लियर? देखिएगा एक दो जो न्यूमेरिकल है उनकी बात कर लेते हैं हम, कि जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकाला है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। एक्स स्क्वायर डीएक्स कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा log x, यानी x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस log x। ये क्या हो गया इसका? देखिएगा एक एग्जांपल और लेते हैं, x की पावर 5। क्लियर? तो देखिएगा इसको बच्चों कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 5 अपॉन 3 लिख सकते हैं। क्लियर? यानी x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्लियर? यहां से कितना हो गया, x की पावर देखिएगा 8 अपॉन 3 अपॉन 8 अपॉन 3, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं कि 3 अपॉन 8 x की पावर 8 अपॉन 3। ये क्या हो गया, x की पावर 5 अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। क्लियर? इस तरह से कि x की पावर रूट माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको देखिएगा रूट का मींस क्या होता है, x की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन x की पावर हाफ, यानी इसको हम क्या सकते हैं x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, x की रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं किसके इंटीग्रेशन के हैं, x की रिस्पेक्ट में, और x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा हमें इंटीग्रेशन x की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, देखिएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। क्लियर? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस x की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। क्लियर? यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 2 x की पावर 1 अपॉन 2। ये क्या होगा इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन। अब देखिएगा एक जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक है बच्चों नेक्स्ट डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हम यानी आपको लिमिट दे दी जाएगी कि कहां से और कहां तक का आपको इंटीग्रेशन करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक किसका करना है, x स्क्वायर प्लस 5 का आपको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? यानी आपको लिमिट दे दी x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक। तो देखिए जो डेफिनेट मतलब फिक्स आपको ये वैल्यू दे दी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो
तो पहले इसको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, जो लिमिट है उसको रख लेते हैं 0 है 1 से लेके और 3 तक, प्लस 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5 के बाहर हो जाएगा x 1 से लेके 3 तक। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। जैसे 1/3 को हमने बाहर ले लिया, देखिए x की पावर 3 है, x की क्या रखना है आपको 3 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 1 की पावर 3, क्लियर, प्लस 5 बाहर हो गया, अपर लिमिट x की जगह 3 रख दिया हमने, माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 1। यानी जो ये वेरिएबल होता है तो फर्स्ट में जो अपर लिमिट होती है वो रखी जाती है, माइनस लोअर लिमिट है वो रखेंगे वेरिएबल की जगह। इसी प्रकार ये वेरिएबल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना आपको। तो यानी यहां से कितना हो गया 1/3 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 2, बच्चों ये कितना हो गया 26/3 प्लस 10, यानी अगर आप इसको लिखें तो कितना हो गया ये 56/3, क्लियर। तो ये क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से, आपको दे दिया π/6 टू π/4 sin x dx। तो देखिएगा sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x, कहां से कहां तक π/6 से लेके और π/4। तो जो आपको बताया कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है 180 के, यानी जो π/2 है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री और π/4 है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो π/6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर। यानी ये cos 30 और cos 45, यानी माइनस को हमने बाहर ले लिया, cos 45 डिग्री अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 30 डिग्री, क्लियर। यानी cos 45 की वैल्यू अगर रखें तो वो कितनी होती है 1/√2 माइनस, अगर हम cos 30 की वैल्यू रखें तो वो कितनी होती है 1/2, क्लियर। तो √3/2 होती है, cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहां से देखिएगा ये कितना हो गया माइनस, तो देखिए ये कितना हो गया यहां से 2 माइनस, तो हम इसको देखिए कितना लिख सकते हैं यहां से -2 माइनस √6/2√2, क्लियर। तो देखिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज है उनको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कर लेना। अदरवाइज हम कल से नया चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं आपकी बुक का। थैंक यू।